भी कुछ करने की जरूरत है? कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई दोहा, कोई पूजा, या जब उनके शहर में, उनके क्षेत्र में चंद्रग्रहण दिखाई दे तभी पूजा शुरू करें? देखिए, जब जब जैसे जिन जिन क्षेत्रों के अंदर चंद्रग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे कोई जयपुर में देख रहा है, कोई उत्तराखंड में देख रहा है, कोई दिल्ली में देख रहा है, तो जब उनके क्षेत्र में आएगा तब वो पूजा पाठ करना शुरू कर दें, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। और जीवन के अंदर याद रखिएगा, परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, दो चीज़ से व्यक्ति जीत सकता है। चाहे कुंडली ना दिखाएं, चाहे कुछ भी ना दिखाएं, एक तो आपकी बुद्धि से और एक आपके आत्मविश्वास, आपके मन की दृढ़ शक्ति से, याद रखिएगा। तो मन का मंथन ही इस चंद्रग्रहण में करें। आपने पास्ट में क्या गलतियां की हैं उसका मंथन करें, वो भी अच्छा है। ग्रहण में जो पूजा पाठ नहीं कर सकता, जो इन चीज़ों को मानता नहीं, बहुत से तबका ऐसा भी है जो नहीं मानता, तो वो माता की पूजा तो आप कर सकते हैं, या माता के पैर दबा सकते हैं, माता की सेवा कर लीजिए। अगर आप ऐसा भी करेंगे तो चंद्रमा का आपको प्रभाव मिलेगा, मन आपका स्ट्रांग होगा। और जो लोग मानते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? ओम श्राम श्रीम श्रोमसा चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः। और 84 लाख देवताओं में एकमात्र देवता है जिनका मन पे एक कंट्रोल है, जिनने चंद्रमा को धारण किया है, वो है शिव। तो शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। कोई सवाल पूछ सकता है आपसे कि माता जी के पैर क्या आज ही दबाने? नहीं, माता जी के पैर तो डेली भी दबा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और माता के तो डेली दबाने ही चाहिए, लेकिन आज कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं, कुछ ऐसा मन की चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा समय होता है जिस समय पे अगर कहते हैं ना कि उस समय पे अगर माता की सेवा करेंगे तो माता जो आशीर्वाद देगी वो आशीर्वाद आपका जीवन संवार देगा। तो आज के दिन पंडित प्रकाश जोशी, माता तो 365 दिन जब भी आशीर्वाद देती है, जीवन ही संवरता है। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन माता की दुआओं में शक्ति है, ये तो बात है। लेकिन समय, देश, काल, परिस्थिति, मुहूर्त, उसके अनुसार भी देखा जाता है कि बहुत बार क्या होता है कि पहले आपने कथाएं भी सुनी होगी कि हमारे जो ऋषि थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि वो श्राप दे देते थे। तो इतनी शक्ति जब होती है, जब एक अपनी औलाद को श्राप नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको। प्रियंका टंडन, आप कुछ कहना चाहें? मुझे लगता है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, चंद्रमा, मैंने पहले भी बताया, चंद्रमा आपकी माँ से जुड़ा है, आपकी माता से जुड़ा है। आज ही के दिन नहीं, अगर रोज़ अपनी सुबह उठ के या अपने घर से बाहर निकलने से पहले भी अपनी माँ को चरण स्पर्श करते हैं तो आपके जीवन में उन्नति ही होती जाती है। ठीक है, तो माँ का आशीर्वाद। मेरी माँ यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहती है, मैं तो वीडियो कॉल से कनेक्ट हो पाता हूँ, मैं कैसे उनके? देखिए, ये एक डिफरेंट लॉजिक है। जैसे कि आपकी वाइब्स मैटर करती है, तो आपकी मम्मा जो हो, आपकी मदर है, हमेशा अच्छा ही सोचती है अपने बच्चों के लिए। लेकिन उनकी बात करिए जिनके पास जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो शाम के समय अगर आपको कोई बुजुर्ग महिला मिल जाए, इसका मैं जवाब देना चाहूंगी, कोई बुजुर्ग महिला मिल जाए तो आप उनके पैर भी छू सकते हैं। ठीक है, शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, मैं आपके पास आऊंगा। और ये जो मंदिरों के कपाट बंद हैं, ये कपाट क्यों बंद होते हैं, इसके पीछे क्या तर्क है, ये मैं आपसे समझूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम हमारे सहयोगी हैं भोपाल से, और पटना से रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी हरीश झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। शुभम, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं भोपाल में? चंद्रग्रहण को लेकर किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके की पूजा पाठ आपको नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल अनुराग, इस वक्त हम भोपाल के साइंस सेंटर पर मौजूद हैं। यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां हैं और साकेत सिंह जी ही हमारे साथ हैं। उनसे ही समझ लेते हैं कि भोपाल में आखिरकार चंद्रग्रहण कब दिखेगा। सर, भोपाल में सबसे पहले तो इस सेंटर पे क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी, और भोपाल में चंद्रग्रहण अगर लोग देखना चाहें यहाँ से तो कब दिखेगा? जी, मैं आपके न्यूज़ नेशन स्टेट के पूरे दर्शकों का स्वागत करता हूँ। और आज बहुत ही बढ़िया एक साइंटिफिक फेस्टिविटी के रूप में लूनर इक्लिप्स को हमने देखने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं यहाँ पर। अभी जैसे चांद पूर्व की दिशा में जब निकलेगा हमारे सूर्यास्त होने के बाद लगभग 5:38 से, और उसको ऊपर आते आते फेसेस जो है, एक्चुअल में चंद्रग्रहण तो शुरू हो चुका है 3:40 से, और लेकिन चांद अभी निकला ही नहीं है हमारी जगह से, तो हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। जब चांद ऊपर आएगा तब से लेके 6:19 तक, लगभग 6:15 बोल दीजिए आम भाषा में, तब तक हम उसका जो अंतिम फेज़ है वो हम इस टेलीस्कोप से पकड़ पाएंगे। इसलिए हमने टेलीस्कोप्स लगाए हुए हैं। वहाँ हमने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया है कि जो भी विजिटर्स हमारे पास आएंगे, पब्लिक आएगी, उनके अंदर रुचि बनाने के लिए कि चांद हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, उसकी अलग अलग कलाएँ होती हैं, या हमेशा सूर्य ग्रहण के अगले 15 दिन बाद, यानी अमावस्या के पूर्णिमा जब आती है तभी क्यों चंद्रग्रहण होता है, और या उससे जुड़े हुए तमाम प्रश्न हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ एक टेक्निकल सेटअप किया है हमारी टीम ने, जिसमें हम आप दिखाएंगे अगर आपकी ऑडियंस को तो। ज़रूर। जी हाँ।
ये शुभम साथ में ये भी पूछेगा जो आपके तो साथ आप देखिए, वैज्ञानिक इसको हैं सन जैसा कि ट्रीट किया क्या है, ये क्या हमारा किसी लेंस की जरूरत होगी या ऐसे भी सीधे देख सकते हैं और वो दिखाने की व्यवस्था वहां पर कर रहे हैं। कोई आए, हाँ जी सर, इसके लिए ग्रहण देखने के लिए लेंस की ही जरूरत होगी या सीधे तौर पर भी हम देख हाँ, सकते ये हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, अमूमन हम जब चंद्र ग्रहण की बात होती है तो बेबाक होकर आप बाहर निकलिए अपने घरों से बिना किसी सहायता की। चांद तो इतना बड़ा होता है और सुरक्षित है, बिना किसी सहायता के आप देखें। सूर्य ग्रहण को देखना वर्जित है बिना सुरक्षित मेथड्स के। पर आप निकलें, जहां भी आपकी चैनल्स को अभी देख रहे हैं हिंदुस्तान में, सभी से हम आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की तरफ शुभम से जरा कहेंगे, उन्हें रोकिएगा। अगर आपके आसपास विज्ञान केंद्र है शुभम जरा तो उन्हें ठीक है, रोकिएगा अपने या साथ। प्लानिटोरियम है या जहाँ डॉक्टर अरविंद व्यवस्था है, त्रिपाठी, आप तो कह रहे हैं कि चंद्रमा को मत देखिएगा, हानि हो जाएगी, अमंगल हो जाएगा। वो वैज्ञानिक हैं, वो कह रहे हैं कि साहब देखिए चंद्रमा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वैज्ञानिक महोदय को रिसर्च शुभम को कर स्क्रीन पर लाएं जी। वैज्ञानिक महोदय को रिसर्च करने की ज़रूरत है कि जब चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उस समय जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उसके बाद जो दर्शकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में उनको रिसर्च करना चाहिए, तब जाकर के किसी शुभम बात जरा को कहना पूछिए, चाहिए चंद्र ग्रहण के बाद कोई अल्ट्रावायलेट रेज क्या निकलती इन्होंने- है नहीं- जिसकी कोई रिसर्च की है उन्होंने या नहीं की है? कि ऐसे कह दे अगर ना जानकारी में आप इस बात को कहें, उचित नहीं है, क्योंकि इसका शुभम जरा इनको शोध पूछिए, करना पूछ चाहिए। लेते हैं। देखिए, पूछ लेते हैं। शुभम सवाल पूछिए। सर, यहाँ पर बहस हो रही है कि जी अनुराग जी, यहाँ पर बहस हो रही है कि चंद्र ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, ऐसी कोई रेस निकलती है जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। आपको रिसर्च करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है केस के द्वारा। जी बिल्कुल ऐसा, मैं जो भी महानुभाव इस बात को कह रहे हैं, परंतु मैं तो विज्ञान केंद्र, हम लोग विज्ञान केंद्र के प्रांगण में हैं और हमने बहुत ही सुंदर इस घटना को, जो कि अपने आप में एक अद्भुत खगोलीय घटनाएं होती हैं जिसमें विज्ञान में किताबों से बाहर आने का एक मौका होता है कि किसी भी प्रयोगशाला से बड़ी हमारा ब्रह्मांड, हमारा स्काई सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। जब ये घटनाएं घटती हैं तो सूर्य और चांद के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उसकी शैडो जब चांद पे पड़ती है उसमें कैसा परिवर्तन होता है। हालांकि भोपाल से तो टोटल लूनर इक्लिप्स नहीं दिख रहा है, जिसे खगराज चंद्र ग्रहण कहते हैं, आंशिक दिखेगा, लेकिन यहाँ से भी दिख रहा है। हमने लाइव भी किसी तरह का कोई नुकसान इससे बिल्कुल सीधे भी नहीं होता। आप समझिए विज्ञान की दुनिया की अनुराग अगर जी बात कह सकते हैं कि आप करें, अंतरिक्ष अंधविश्वास की तो नहीं बात फैला करें, रहे। अनुराग जी तो इस देखिए, घटना को हम तो नहीं फैला रहे। निहारिए, डॉक्टर अपने अरविंद हाथों से त्रिपाठी, बाहर आइए, देखिए, ये जो आनंद बार-बार लीजिए, कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं खाना आपसे, है आप भी खाइए, जाइए और पीजिए, देखिए। लेकिन ये आराम जो से घटना का आनंद ये जो विज्ञान के मूर्धन्य विद्वान हैं, इनको पुनः एक बार शोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़े खगोल शास्त्री हैं, जानकारी है इनको। तो ये बता दें कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। और देखिए, विज्ञान और ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में बहुत माइनर अंतर है। एस्ट्रोनॉमी में आप खगोल के बारे में जानते आप हैं, डरा तो नहीं रहे हैं, और आप भ्रम तो नहीं फैला और एस्ट्रोलॉजी में आप ग्रहों की स्थिति देखते हुए मनुष्य के भूत भविष्य वर्तमान को बताते हैं। जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहां से ज्योतिष की सीमा की शुरुआत होती है। जितना सरकार विज्ञान में खर्च करती है, अगर ज्योतिष पर खर्च करती तो ज्योतिष में और विकास होता और बहुत ऐसी चीजें होती जो होता। ये पॉलिसी मैटर है। लेकिन रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी पटना से हैं। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। रजनीश, आप कहां मौजूद हैं इस वक्त? आपके पीछे तो लोग भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये वेद विद्यालय हैं, बहुत सारे हमारे साथ छात्र हैं जो यहाँ मौजूद हैं। और इस वक्त मैं पहले जरा सा बगल हटिए, मैं आपको पहले ये दिखा दूं अनुराग कि कैसे इस वक्त मंदिर का कपाट जो है वो बंद है। सुबह 8 बजे से यही तस्वीर है, पटना के तमाम मंदिर बंद है और जो तमाम बच्चे हैं सुबह से मंत्रोच्चार कर रहे हैं। आज आप लोगों ने पूरी तरह से चंद्रग्रहण पर कपाट बंद रखा है। जी, सुबह 8 बजे से बंद है। चंद्र ग्रहण आज लग रहा है, तो चंद्र ग्रहण में सुबह 9 घंटा पहले इसमें जो है छूतक लगता है, इसलिए हम लोग 8 बजे से ही जो है मंदिर कपाट बंद किया हुआ। बच्चे भी सुबह से मंत्रोच्चार कर रहे हैं। कौन सा मंत्रोच्चार कर रहे हैं बच्चे? क्या मंत्रोच्चार है? ये पुरुष सूक्त है इससे, और हम लोग भगवान विष्णु का जो है आराधना कर रहे हैं और पाठ कर रहे हैं। भगवान विष्णु की आराधना बच्चे पाठ कर रहे हैं अनुराग। और यहाँ जो तमाम पंडित हैं वो बाहर ही हैं, आज जो पुजारी हैं वो अंदर नहीं गए हैं। पंडित जी, सूतक लगा होता है तो अंदर नहीं जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। चंद्रग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लगता है और हमारे धर्मशास्त्र और पौराण के अनुसार जो आज का ग्रहण है चंद्र ग्रहण, वो 5:09 बनारसी पंचांग के अनुसार प्रारंभ हुआ है और 6 बजे आज पूजा पाठ करना चाहिए इस वक्त। उसमें दोष लगता है, चूँकि मूर्ति स्पर्श वर्जित है, उसमें जो है सो बहुत सारे मंत्र हैं जो वर्जित क्यों हैं। ये दोष लगता है? वैसे चंद्र ग्रहण को चंद्रमा जो होते हैं मन के देवता माने जाते हैं।
और मन के देवता जी, रजनीश। मन ढाई दिन में एक ग्रह नक्षत्र में ऑसिलेशन करता है। और अगर चंद्र ग्रहण को हम वर्कआउट करें ना तो इसमें हम बहुत कुछ अपने मानसिक आवेगों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मानसिक आवेगों को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ बता रहे हैं अनुराग, जो लोग यहाँ पुरोहित हैं, जो बैठे हुए हैं, जो पंडित जी हैं, पुजारी हैं, और बच्चे जो है लगातार मंत्रोच्चार। जी चलिए एक बार फिर रुक करेंगे रजनीश आपका और देखेंगे कि चंद्रग्रहण को लेकर और किस तरीके के धार्मिक क्रियाकलाप हो रहे हैं। हरीश झा हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, इस वक्त आप हनुमान मंदिर के बाहर हैं, कपाट बंद हैं। जी देखिए, बिल्कुल कपाट आज सुबह से ही बंद है। आज मंगलवार का दिन है। हनुमान मंदिर ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर हर बार हम देखते हैं कि हनुमान मंदिर में मंगलवार को खासकर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन सुबह से ही कपाट जो है बिल्कुल बंद है। लेकिन लोगों का आना जो है सुबह से ही जारी है। चंद्र ग्रहण है, लोगों की मान्यताएं हैं अलग अलग। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राम कुमार नाम है जी मेरा। राम कुमार जी, आज चंद्र ग्रहण है, आप लोग मंदिर पहुंचे, लेकिन मंदिर के कपाट तो भी बंद है। बंद है, अभी वेट कर रहे हैं। देखो 6:30 बजे तक ये चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा, तो फिर हम देखते हैं, दर्शन करेंगे और मन्नत मांगेंगे कि भाई दुनिया में सब ठीक ठाक रहा है। जैसे जो चल रहा है स्थिति इस टाइम, है ना, पूरी दुनिया में बहुत विपदा आई हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा परिवार भी सुखी रहे, पूरी दुनिया सुखी रहे। दुनिया सुखी रहेगी तो हम सुखी रहेंगे। तो देखिए, लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण का समय है और 5:28 पर जो है दिल्ली में चंद्र ग्रहण का समय होगा। आंशिक तौर पर चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा दिल्ली में, लेकिन अभी जो है मंदिरों के कपाट जो है वो पूरी तरीके से बंद है। लेकिन लोगों का आना जो है लगातार जारी है, क्योंकि 6:20 पर लगभग जो है वो चंद्र ग्रहण खत्म होगा। उसके बाद लोग वापस मंदिरों में जाना शुरू करेंगे, क्योंकि कपाट जो है वो खुले रहेंगे मंदिरों के। 6:20 के आसपास कपाट जो है मंदिरों के दोबारा खोले जाएंगे। तो लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मंदिर के कपाट खुले और वो लोग जाकर अंदर दर्शन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। शुभम, रजनीश और हरीश आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, उन तक पर प्रतिबंध चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में, ये क्यों सर? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बात आप बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईश्वर तो व्यापक है, वह तो कण कण में उपस्थित है। लेकिन जब अर्चावतार के रूप में ईश्वर होते हैं, अर्चावतार का तात्पर्य है कि मंदिरों में या हमारे घरों में विराजमान जो देव प्रतिमाएं हैं, उनके पूजन के कुछ विधि विधान हैं। इसीलिए तो हम उनको स्नान करवाते हैं, उनको भोग लगवाते हैं, पोशाक धारण करवाते हैं। भगवान को कौन स्नान करवा सकता है, कौन उनको भोग लगा सकता है? अतः अर्चावतार जो है, भगवान के 5 स्वरूप हैं धर्मशास्त्र में, परव, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चावतार। ये जो अंतिम अर्चावतार है, यह नियम जो कपाट बंद होते हैं, ये केवल वहीं लागू होते हैं। अतः श्रीरंग, भगवान तिरुपति, भगवान द्वारकाधीश, जहाँ भी देवालय हैं, वहाँ पर ग्रहण काल में और ग्रहण से पूर्व, सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व एवं चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व, जिस तरह से ऋषियों का विधान है, वृद्ध गौतम का अनुशासन है, उस हिसाब से उनके कपाट, उनके देवालय के मंदिरों को बंद करने का नियम है। अभी जब ग्रहण संपूर्ण हो जाएगा तो पुजारी लोग स्नान करके भगवान को दोबारा स्नान करवा करके, उनके वस्त्र परिवर्तन करके, उनको भोग लगा करके उनके आरती को संपन्न करेंगे। यह शास्त्रीय पूजा पद्धति का विधान तो भगवान का स्नान कराया जाएगा, लेकिन हम और आप भी स्नान करेंगे क्या जब चंद्रग्रहण खत्म हो जाएगा? और क्यों स्नान करना जरूरी है ये भी समझेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।